जाओ तोड़ दो कोयले की खदान और लिटिल सिंघम का घमंड। मुझे सुनहरा पत्थर का भोग चढ़ाना है माया दानव को। अब बनेगी लिटिल सिंघम की चटनी। लिटिल सिंघम पीछे देखो। लिटिल सिंघम की जमकर पिटाई हो रही है। मैंने तुम्हें लिटिल सिंघम को तोड़ने के लिए कहा था, तुम तो खुद ही टूटे फूटे आ गए। शंबाला, तुम हो जादूगर आधे अधूरे और निकम्मे हैं चेले तुम्हारे। चलो यहाँ से। ये कहाँ से आ गए? मैंने कहा ना प्रोफेसर आविष्कार, इस पत्थर की पावर हर कोई हासिल करना चाहेगा, इसलिए हमें इस पत्थर को छुपाना पड़ेगा। शंबाला, चंबाला, कैसे होगी तबाही? ये लिटिल सिंघम, तुम इतने शांत कैसे हो? चिंता मत करो शंबाला, मुझे पता है लिटिल सिंघम को कैसे वश में करना है। मिर्ची नगर की जनता जब परेशान हो जाएगी तब लिटिल सिंघम को उस गुफा से बाहर आना ही होगा और तब तुम सुनहरा पत्थर हासिल कर लोगे। हाँ, लेकिन अभी तो मिर्ची नगर के लोग चैन की नींद सो रहे हैं। अभी तो मिर्ची नगर के लोग शंखारा में पहुंच ही रहे हैं। अब माया दानव करेगा उनका स्वागतम स्वागतम भागतम। ये मैं कहाँ? सारे लोग कहाँ हैं? लिटिल सिंघम, बचाओ! अरे ये मिर्ची नगर भूत नगरी जैसा क्यों दिख रहा है? भूत भूत बचाओ! लिटिल सिंघम भाई बचाओ! बचाओ लिटिल सिंघम, बचाओ बेचारे।
अब देखते हैं लिटिल सिंघम कैसे बचाता है इन्हें। प्रोफेसर आविष्कार, ये इन्हें क्या हुआ है? पता नहीं, पर लगता है अब मिर्ची नगर को तुम्हारी जरूरत है। आपने सही कहा प्रोफेसर, चलिए। छोड़ो मुझे, मैं ढोकला नहीं हूँ, मुझे मत खाओ ना। भागो, भाग लट्टू भाग। शायद ये सब लोग बुरे सपनों की दुनिया में फंसे हैं, जहाँ इन्हें कोई डरा रहा है, चोट पहुँचा रहा है। लिटिल सिंघम, इस तरह से तुम सबको कब तक बचा पाओगे? सर, जब दोस्त मुसीबत में हो तो लिटिल सिंघम हर रिस्क लेने के लिए तैयार है, फिर वो जागते हुए हो या सोते हुए। आप प्रोफेसर आविष्कार को लेकर वापस उस टनल में जाइए। सुनो, तुम जो कोई भी हो, अगर तुम में सच में हिम्मत है तो मुझे डरा के दिखाओ। बेचारा, आ गया वक्त लिटिल सिंघम को सपनों की दुनिया में भेजने का। और तुम्हारा वक्त हुआ सुनहरे पत्थर को हासिल करने का। आओ, मुझे ले जाओ तुम्हारी डरावनी दुनिया में। दानव और रानव, तोड़ दो ये कोयले की खदान और निकाल लाओ वो सुनहरा पत्थर। दिन से सीधे रात में? लगता है इस शहर में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। ये मैजिक शो दिखाना बंद करो और हिम्मत है तो मेरे सामने आओ डरपोक जादूगर। मैं ऐसी बचकानी हरकतों से नहीं डरूंगा। लिटिल सिंघम, बचाओ! लट्टू, बबली, कहाँ हो तुम लोग? इंस्पेक्टर काव्या, कराटे, मैं आ गया हूँ। ढोंगी जादूगर, छोड़ दे मेरे दोस्तों को। प्रोफेसर आविष्कार, यहाँ तो भूकंप जैसे झटके महसूस हो रहे हैं। ये जगह अब सेफ नहीं है, बाहर चलते हैं। हेलो लिटिल सिंघम, लिटिल सिंघम। हमारा लिटिल सिंघम अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो सपनों के सौदागर माया दानव की कठपुतली बन गया है, सपनों की दुनिया का गुलाम। ऐसा कभी नहीं हो सकता। लिटिल सिंघम शेर है और शेर राजा होता है, गुलाम नहीं। छोड़ दे मेरे दोस्तों को, वरना मैं तुझे
अरे ये कहाँ गए? कहाँ छुपा के रखा है मेरे दोस्तों को? शांत हो जाओ लिटिल सिंघम, शांत हो जाओ। लिटिल कृष्णा, मैं सब जानता हूँ। तुम अपने दोस्तों के लिए और मिर्ची नगर के लोगों के लिए चिंतित हो, डरे हुए हो, दुश्मन पर गुस्सा हो, लेकिन तुम्हारा डर ही उसकी ताकत है। अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें अपनी सारी भावनाओं पर नियंत्रण पाना होगा, निडर होके उसका सामना करना होगा। जितना ज्यादा तुम्हारा डर और चिंता, उतनी ज्यादा माया दानव की ताकत। माया दानव? हाँ, असुरों का असुर माया दानव, जो लोगों की नींदों में घुस के उनको अपने डरावने सपनों की दुनिया में कैद कर लेता है, फिर उन्हें डरा के अपनी ताकत बढ़ाता है। माया दानव की इस शैतानी ताकत से देवी देवता भी परेशान होते थे। अपनी शैतानी ताकतों का गलत इस्तेमाल करता रहता था। लेकिन उसे 3 जिंदगियों का वरदान मिला था, इसीलिए वो किसी से भी नहीं डरता था। इसी वजह से सदियों पहले खुद मैंने उसके शरीर के टुकड़े करके पूरे संसार में बिखेर दिए थे। लेकिन शंबाला और चमगादड़ दानव अब माया दानव को फिर से जीवित करना चाहते हैं। माया दानव की तिरकिटदार लकड़ियाँ और सुनहरा पत्थर उन्होंने हासिल कर लिया है। अब बस केरला के हरे वटवृक्ष में छिपा तुलसी का सुनहरा बीज मिलने पर माया दानव पुनर्जीवित हो जाएगा और वो इस धरती का सबसे डरावना और काला दिन होगा। इससे पहले कि वो ऐसा करे, हमें उसे रोकना होगा लिटिल कृष्णा। मुझे उसके लिए क्या करना होगा? माया दानव के पास 3 जीवन वरदान हैं, जो 3 चीजों में है। एक, उसकी तिरकिटदार लकड़ियों में, जो लोगों को डराकर उसे और ताकतवर बना रही है। दूसरी, उस सुनहरे पत्थर में, जो अब शंबाला के पास है। यानी माया दानव के पास 2 जीवन वरदान है। हाँ लिटिल सिंघम, मगर वो अभी पूरी तरह जीवित नहीं हुआ है। इसके लिए उन्हें वो सुनहरा तुलसी का बीज पाना होगा। इसके पहले कि वो उस बीज को पा ले, तुम्हें माया दानव को रोकना होगा। और क्योंकि उसके पास 2 जीवन वरदान है, तुम्हें उसे 2 बार रोकना होगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो? अगर माया दानव फिर से जीवित हुआ तो वो देवी देवताओं से बदला लेने के लिए उनकी सबसे प्यारी चीज यानी इस धरती को तबाह कर देगा, लोगों की जिंदगी को नर्क बना देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा लिटिल कृष्णा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमसे यही उम्मीद है लिटिल सिंघम। जो डरा नहीं वो कभी हारा नहीं। जिसके पास इंसान का तेज दिमाग, शेर की हिम्मत और 100 गज का बल होगा, वही माया दानव को रोक सकता है, और वो तुम्हारे पास है। इंसान का तेज दिमाग, शेर की हिम्मत और 100 गज का बल। बबली, लट्टू, दोस्तों, डरना नहीं, तुम्हारा दोस्त वापस आ गया है। 100 गज का बल मेरे पास, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यार, सोचते वक्त डिस्टर्ब मत करो। मुझे माया दानव को और चिढ़ाना होगा। जो किसी से डरा नहीं वो कभी हारा नहीं। क्यों माया दानव, सर्कस का मजा लेना है? तुम्हारे कठपुतली शो से अच्छा शो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो। ये रहा लाठी खेला, ये था काठी समूह स्टाइल, इसे कहते हैं ठंडा, और ये है लिटिल सिंघम स्पेशल सिंघम। कम ऑन दोस्तों, मेरे साथ रिपीट करो। जो किसी से डरा नहीं वो कभी हारा नहीं। जो किसी से डरा नहीं वो कभी हारा नहीं। लिटिल सिंघम, तुम्हारा अंत मेरे हाथ